नमस्कार। आप सुन रहे हैं अरुण कुमार पांडे की बात। आज अखबारों में एनुअल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन, इसको आप असर की रिपोर्ट कहते हैं, आज आई है। आपने सुर्खियां देखी है। आज उसी पर चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठा हूँ। औरों की बात तो और सरकार की बात क्या करूँ, वर्ष की बात क्या करूँ। आपको याद होगा 2009 में राइट टू एजुकेशन कानून बना था और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके पीछे ध्येय और उद्देश्य ये था कि 100% देश के लड़के पढ़ें, बच्चे सभी लोग साक्षर हों। तो 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, यही था राइट टू एजुकेशन। और इसके लिए था कि पूरे देश भर में इस मिशन को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार सब खर्च वहन करेगी। स्कूल खुलेंगे, शिक्षक बहाल होंगे, ये सारी व्यवस्था लागू हो गई। बिहार में तो जो कोई 14 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, इसमें 76,000 सरकारी स्कूल है, 5.5 लाख शिक्षक हैं। और असर की रिपोर्ट क्या दर्शाता है? भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप देखते हैं कि लगातार अपनी सभाओं में पीठ थपथपाते रहते हैं कि उनके पहले क्या था। उनके पहले का मतलब है कि वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को कहते हैं कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सब जगह बदहाल स्थिति थी। और वो आए तो उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया, क्रांतिकारी बदलाव किया है। कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक मैं अतिशयोक्तिपूर्ण दावा भी मानता हूँ। अभी जो असर की रिपोर्ट आई है, ये दिखाता है क्या? ये दिखाता है कि हाल के वर्षों में बिहार में लड़कियों की शिक्षा को बल मिला है। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। असर भी इसका हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में लड़कियों पर केंद्रित बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई। इसका असर हुआ, निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन उस हिसाब से लड़कों की संख्या, चाहे वो पढ़ने वाले कहें और नहीं तो फिर आगे पढ़ाई रोक देने वाले कहें, एक तस्वीर आई है। असर की रिपोर्ट दर्शाता है कि 2 वर्षों में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या घटी है। आज भी 8 से 10% लड़के, यही रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। वास्तविकता तो इससे कुछ ज़्यादा ही और भिन्न होगी। मैं ये मानता हूँ कि यही बिल्कुल सही रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेंड और एक तस्वीर दिखाता है कि आज भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनकी संख्या आज भी 10%, कोई कम नहीं होता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, गार्जियंस की क्या आर्थिक स्थिति है, उनकी क्या प्राथमिकता है। देखिए, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने, ऑफिसर बने, नौकरी करे, लेकिन लाचारी होती है। आज पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है कि सभी गार्जियंस के लिए बूते कि उसकी खुद की इतनी आमदनी है, रोज़ रोज़ अपनी परिवार चलाने के लिए ही वो संकट में रहता है। तो ऐसे बच्चों को क्या पढ़ाए बेचारा। हाँ, ये लड़कियों के प्रोत्साहन की योजना जो इस सरकार ने शुरू किया, इसका लाभ मिला है। साइकिल की योजना, पोशाक की योजना। पहले तो लड़कियों के लिए खास करके उसका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए जो पैसे दिए जाने लगे, मैट्रिक में फर्स्ट पास करने पर 10,000 रुपया, ये सब का असर पड़ा है। लेकिन असर की रिपोर्ट जो दर्शा रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि क्वांटिटी एजुकेशन में तो सुधार हुआ है। बात सही है कि बिहार में स्कूल बिल्डिंग बने, स्कूल में छात्र की संख्या तो बढ़ ही रही है, शिक्षकों की भी संख्या बढ़ी। शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति, खासकर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति हुई। लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं है। देखिए, एक मानक अभी है, बिहार सरकार ने तय किया है कि प्राइमरी स्कूल में कोई 30 छात्र पर एक टीचर होगा। मतलब जो कहीं 120 छात्र होंगे तो 4 शिक्षक होंगे, 150 छात्र होंगे तो 5 शिक्षक होंगे, और 150 से अधिक छात्र वाले यदि स्कूल होंगे तो वहाँ फिर उसकी संख्या जो है 20 की जगह 30 हो जाएगी। माने 30 छात्र पर एक शिक्षक होंगे।
इसी मानक से सरकार अभी नियुक्ति करने जा रही है। अब तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, 3 फेज में बीपीएससी से नियुक्ति हो गई। अब उसकी संख्या कुल मिला जुला कर लगभग 3 लाख शिक्षक हो जाएंगे बीपीएससी द्वारा नियुक्त। और पहले से भी 3.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, उसमें कोई 25,000 30,000 शिक्षक नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं। अब और चौथे चरण में भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब विज्ञापन आ ही रहा है, फिर नियुक्ति होगी। तो शिक्षक की नियुक्ति का सिलसिला तो जारी है। क्लासरूम्स और बढ़ाने होंगे, उसके लिए भी सरकार ने पैसे दिए। लेकिन आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की असर की जो रिपोर्ट है, ये जो शिक्षा का स्टेटस बताता है कि आज हमारे यहाँ गुणवत्ता क्या है। अब लड़के पढ़ते हैं, उनका रीडिंग स्किल नहीं है। वो जो पढ़ते हैं वो हिंदी की किताब भी बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पहाड़ा नहीं आता है। माने एक से लेकर 9 तक पहाड़ा कहिए तो वो पूछिए तो लड़के नहीं बता पाते हैं। इसका मतलब है कि आज भी जो क्वालिटी एजुकेशन के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। वो लड़का यदि कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्कूल में स्कूल स्टूडेंट जा रहे हैं, शिक्षक भी हो गए, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी मैंने देखा कि विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने अभी लड़कों का रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू कराया था, लिखावट के लिए भी। और रोज़ अब शुरू किया गया है कि नहीं, स्कूल में जब सवेरे लड़के असेंबल होंगे तो प्राइवेट स्कूल में तो होता है, केंद्रीय विद्यालयों में मैं देखता हूँ, उसी तरह से सवेरे असेंबलिंग होगी तो प्रार्थना होगी, और उसको हर रोज़ माइकिंग सिस्टम सब जगह लागू करने की बात हुई। और उसमें यह तय हुआ है कि सबको उस दिन का कुछ अपडेट जानकारी दीजिए। अब जो लड़का 1 से लेकर 9 तक पढ़ा नहीं जानते हो, उसको क्या क्या, लेकिन सिखाने की बात है कि हाँ तुम किस देश में रहते हो, किस प्रदेश में रहते हो, कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, कौन प्रधानमंत्री है। इस तरह से कुछ बेसिक उसको कोई मेमोरी स्किल को भी बढ़ाना है, रीडिंग स्किल, मेमोरी स्किल। तो ये सब शिक्षकों को कुछ नया दायित्व दिया गया है, एक प्रयास हो रहा है। लेकिन असर की जो रिपोर्ट आई है वो सचमुच में इस आईने में सरकार को देखना चाहिए। आप सिर्फ पीठ थपथपाते हैं कि हमारे पहले क्या थे। नीतीश जी का ये आप अक्सर ही बयान सुनते हैं, हर मीटिंग में बोला करते हैं कि उनके पहले क्या था। अरे पहले तो था, अपेक्षाकृत जो चाहिए नहीं था। ये बात सही है कि राजद के शासन में स्कूल बिल्डिंग्स की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, भारी कमी थी। अस्पताल में उसी तरह से रोगी तो रहेंगे ही, लेकिन चिकित्सक नहीं थे, ये सब कुछ कमी थी। तो आपको तो एक अवसर मिला, एक बदलाव भी इसी रूप में अपेक्षा के लिए किया गया था। लेकिन आज भी वो आइडियल है क्या? मैं मानता हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में आज भी, खास सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, सिस्टम तो सब सरकार को ही चलाना है, लेकिन आज भी क्यों गार्जियंस जो हैं प्राइवेट स्कूल के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, अपने बच्चे को भेजते हैं। ये कहीं ना कहीं एक पुनर्विचार, मंथन, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और असर की रिपोर्ट ये हमेशा इसी के लिए ये रिपोर्ट हर साल आती है, और वो जो दर्शाता है, आज जो रिपोर्ट आई है उसमें सचमुच में ये है कि अब तो बताया है कि 22 की अपेक्षा 24 में 5वीं तक बच्चों का नामांकन घटा है। बिहार में लड़कियों से ज़्यादा लड़के छोड़ रहे हैं पढ़ाई, एडमिशन में भी पीछे हैं। तो कुल मिला कर जो तस्वीर आई है, ये तस्वीर देखना चाहिए शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को। अब तो ये चुनावी साल है, अब शिक्षा में सुधार के यहाँ पहले अपनी राजनीतिक तकदीर संभालने की कोशिश करेंगे, फिर सत्ता में आने की कोशिश करें। लेकिन ये असर की जो रिपोर्ट आई है, हर सियासी दल को इसको इस आईने में देखना चाहिए। हमारे बच्चे यदि अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, सुनहरे भविष्य की हम कल्पना करते हैं, तो पढ़ाई भी अच्छी करनी होगी, तभी भविष्य सुधरा होगा। और शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के शिक्षित होगा तो उससे आर्थिक उत्थान भी होगा। पढ़ा लिखा इंसान तब कुछ कमाना भी जानेगा। तो ये कुल मिला असर की आज रिपोर्ट जो है ये आईना दिखाने वाला है, और इसमें जो तस्वीर दिखाई गई है वो ये दर्शाता है कि बिहार में खासकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नीतीश कुमार के राजपाट में क्वांटिटिव शिक्षा में क्वांटिटी वाला जो पोर्शन है ना, उसमें निश्चित काम हुआ है। स्कूल बिल्डिंग्स बने हैं, कमरा बना है, सब कुछ हुआ है। लेकिन अब जो अभी तो शिक्षा में सुधार के लिए अभी शिक्षक को सुधारने का अभियान तो हो गया, के पाठक के कार्यकाल से लेकर के और सिद्धार्थ का भी चल रहा है।
लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये कैसे होगा? सरकारी स्कूल में पढ़ाई में कैसे सुधार हो? बिहार सरकार तो हमेशा कहती है, शिक्षा विभाग के ACS का ये बयान अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई अब शिक्षक पढ़ाएं और उनकी समस्या हम सरकार संवेदनशील है, दूर करेगी। यही तो कारण है कि शिक्षकों का स्थानांतरण की पॉलिसी लाई गई, शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया गया, जो उनकी मांग लड़ाई थी। तो सरकार कर रही है। अब शिक्षकों का भी दायित्व है और अभिभावकों का भी दायित्व है कि भाई अब आप स्कूल को आप भी देखिए, सिर्फ बच्चा को भेज दीजिएगा उससे काम नहीं चलेगा। कहीं कोई कमी है तो उसको देखिए। अभी तो बिहार सरकार ने खासकर शिक्षा विभाग में एक टोल फ्री नंबर भी शुरू किया है और उससे लोगों से खुले तौर पर रिएक्शंस मांगे जा रहे हैं, शिकायत मांगे जा रहे हैं, आरोप कुछ है तो वो बताइए। अब कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इस दिशा में सरकार तो है प्रयत्नशील, लेकिन जो असर की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये दर्शाता है कि हमें बहुत कुछ करना बाकी है। आपको खासकर बिहार में शिक्षा की का हाल बेहाल जो अभी मैंने चर्चा की, ये चर्चा कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं? आप इसको लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।